वरना आप ये कहना चाहती हैं कि अली इरम को अपने साथ नहीं रखेगा। अब मैं कह रहा हूं इरम अली के साथ नहीं रहेगी। आप अपने बेटे से कहें इरम को तलाक दे दे। अरे साजिद के अब्बा, ये क्या कर रहे हैं आप? अंदर जाए मुस्तकिन बेटा, लेकर जाओ इन्हें अंदर। हेलो, अंदर चले। चले अंदर जाएं जाएं। अरे कहो इनको कि अपने बेटे को कहें कि तलाक दे दे। हम जाएं ना। मुझसे ले लेंगे तलाक। ले लेंगे तलाक। इरम, खुदा के लिए, तुम्हारे बाबा इस वक्त सदमे में हैं। जाहिर है उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन तुम तो अपना घर बर्बाद ना करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। आरफा को अली की जिंदगी से निकलना होगा, लेकिन अगर तुम यहाँ रुक गई तो उसके कदम मजबूत हो जाएंगे। तुम मेरे साथ चल, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हाँ बेटा, ये ठीक कह रही हैं। तुम इनके साथ जाओ और इनकी मदद करो। जाओ बेटा, अपना घर बचाओ। मगर बाबा, उनको मैं संभाल लूंगी, समझाऊंगी उन्हें। तुम फिक्र ना करो। तायरा आपा, आपका शुक्रिया। अब हम लोगों का आपसे कोई ताल्लुक नहीं, जब तक आरफा उस घर में है। चलो इरम। जाओ। अरे तुम यहाँ खड़ी हो। आपने इरम को क्यों नहीं रोका? क्यों जाने दिया उसे? वो आपकी बीवी है, इस घर की बहू है। मैंने कब इनकार किया आरफ? लेकिन इरम को भी ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि तुम इस घर की बहू हो। कैसे मान ले और क्यों मान ले? दुनिया की कोई भी औरत ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं। आप जाएं, जाकर इरम को फौरन लेकर आए। आरफा, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी और वो ये अच्छी तरह जानती कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। कम से कम मुझसे बात तो करती। क्या बात करती हूँ? इरम के तो पैरों के नीचे से जैसे जमीन खींच ली गई हो। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर को तुम अपना घर समझो, और मैं अच्छी तरह जानता हूं घर वाले तुम्हें कबूल नहीं कर रहे हैं, बातों की सिर्फ निश्चय चला रहे हैं। तुम्हें मुजरिम बनकर बैठ नहीं जाना है अब। हाँ आरफ, सामने आना होगा तुम्हें, लोगों की जुबानों का मुकाबला करना होगा। ये बहुत मुश्किल है अली। मेरी वजह से सारा घर डिस्टर्ब हो गया। मैं सबकी मुजरिम हूं। ये एहसास तुम अपने दिल से निकाल दो कि तुम कोई मुजरिम हो। तुम्हें मेरा साथ देना होगा, खुद को मनवाना होगा। ये घर अब तुम्हारा है, तुम्हें अपनी मलकियत को नहीं छोड़ के जाना चाहिए। मुझसे एक वादा करो, वादा करो कि तुम भी इस घर में वैसे ही रहोगी जैसे सब रह रहे हैं, और सर उठाकर जीना होगा। कोशिश करूंगी। ये हुई ना बात। ये क्या किया खाला आपने? इरम को क्यों जाने दिया?
खाला, इरम वहां सिसक सिसक के तड़प तड़प के मर जाएगी। इरम तलाक नहीं चाहती बेटा। खाला, इरम को तलाक लेनी होगी। आरफा अली की मोहब्बत है, उसका प्यार है। आप मुझे ये बताएं, क्या इरम अली की जिंदगी में वो मुकाम बना पाएगी? एक छत के नीचे वो अपनी भाभी की सौतन बन के रहेगी? यही तो मैं सोच रही हूँ। साजिद की जान तो हादसे में गई थी ना खाला। ऐसा ना हो कि इरम तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे, फिर क्या करेंगी आप? नहीं मुस्तकीम बेटा। ऐसा ही होगा खाला। इरम जैसी लड़की इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। किस तरह एक मासूम बेकसूर लड़की अपनी सौतन के साथ रह सकती है? पल पल जिएगी, पल पल मरेगी। खाला, आप ही मुझे बताएं, कोई लड़की कैसे अपने सुहाग के साथ बंटवारा कर सकती है? तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन इरम के ससुराल वाले तो उसके साथ है ना। आप खुद सोचें खाला, कितनी मक्कारी से अली ने मेरी और आरफा की शादी को रुकवाकर आरफा को आपके इस घर से निकाला, फिर जुनेद के घर से निकाला। कितने दिन गुनाह की जिंदगी गुजारने के बाद निकाह करके सामने आ गए। तो क्या अब अली इरम को कबूल करेगा? नहीं, कभी नहीं खाला। ससुराल वाले अगर इतने अच्छे होते तो अली दूसरी शादी कैसे कर सकता था? चंद दिन साथ देंगे इरम का, और जहां अली ने घर छोड़ने की बात की, सारे घर वाले हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि बेटा हमें छोड़ के मत जाना। ठीक कह रहे हो, मगर अब तो इरम चली गई है। किसी भी बहाने से बुलाएं खाला, इरम को वापस बुलाएं। मैं अली और आरफा के खिलाफ दरखास्त वापस लेकर इरम की तरफ से खुला का मुकदमा कर देता हूं। खुला? लेकिन ये काम मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? खाला, मैं हूं ना, मैं आपका साथ दूंगा। आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूं। इरम, तुम अपने आप को संभालो बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब के साथ बहुत बुरी हुई है। आलिया, किचन किस तरफ है? आप इस घर में पहली दफा नहीं आ रही। हाँ, लेकिन किचन में तो पहली दफा ही जाऊंगी। राइट जाकर लेफ्ट है। आलिया, ये सब क्या हो रहा है? आपकी बहू को किचन का रास्ता बता रही हूँ। शट अप आलिया, हर एरी गैरी मेरी बहू नहीं हो सकती। मेरी बहू मेरे साथ बैठी है, जिसे मैं इज्जत से ब्याह के लाई हूँ। वो मुझे गर्म पानी चाहिए था, आलियान का दूध बनाना है। जिस बेडरूम में आपका कयाम है मैडम, उसके वॉशरूम में गर्म पानी आता है। इसे जाओ यहां से। वो इधर किचन में डिस्पेंसर लगा हुआ है, वहां गर्म पानी आता है। इरम, इसी तरह मेहरबानियां करती रही ना
तो एक दिन इस घर का रास्ता तुम खुद ढूंढ रही होगी। अम्मी, उन्हें गर्म पानी चाहिए था। आलियान भूखा था। इस औरत ने तुम्हारे सुहाग पे डाका डाला है, ये मत भूलना। ये कैसे भूल सकती हूँ अम्मी मैं? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? ये मेरी निगाहों के सामने आती रहेगी तो मैं और बेचैन होंगी। नहीं सहा जाएगा मुझसे। यूं ही पानी का रास्ता दिखाती रही तो कल खुद प्यासी रह जाओगी। कल अपने बच्चे के लिए तुम इससे पानी मांग रही होगी। मामा, वैसे पानी देने में कोई बुराई तो नहीं है। पानी? मेरा बस चले तो मैं इस औरत की सांस भी छीन लूं। तोबा तोबा जी, तोबा तोबा, क्या जमाना आ गया है। क्या तौबा तौबा लगाई है तुमने? जैसे कि आपको पता ही नहीं कुछ। कुछ बताओगी तो पता चलेगा। आरफा ने कुछ दिन गायब रहने के बाद अली से निकाह कर लिया है। क्या? आरफा ने अली से निकाह कर लिया? और वो इरम? उसका क्या होना है? जाहिर है उसे तलाक दे दी होगी। नहीं फरहीन, ये सब झूठ है। मेरी बहन इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। मैंने भी बहुत सारे लोगों के मुंह बंद करवाए कि हमारी आरफा ऐसी हरकत नहीं कर सकती, लेकिन अगर आरफा ऐसी ना होती तो आप उसे क्यों घर से निकालते? वो बात और थी, मगर शादी? मोहब्बत का अंजाम या तो शादी होता है या जुदाई, और आरफा क्यों जुदाई बर्दाश्त करती? कहाँ जा रहे हैं आप? तायरा खाला से मिलने। खुदा का वास्ता अभी बाहर मत जाइएगा। कुछ दिन सब्र कर ले, जब तक लोग ये बदनामी की दास्तान नहीं भूल जाते। लोग बदनामी की दास्तान नहीं भूला करते। बस, क्या हो गया? इरम, आ जाओ, अंदर आ जाओ। मेरा नाम अपनी जुबान पर मत लाइए, और ना ही मुझे अंदर आना है। मेरे लिए ना सही, अपने आलियान के लिए आ जाओ। कुछ नहीं लगता अब ये मेरा, क्योंकि आपने तो रिश्ते ही बदल दिए हैं। भतीजा है तुम्हारा, तुम्हारे भाई का खून। आपने मेरे भाई के खून में मिलावट कर दी है, इसे मेरा भतीजा मत कहिए। तो फिर दरवाजे पे क्यों रुक गई थी गुजरते हुए? इसकी आवाज बुरी लग रही है मुझे। बंद करवाएं ये शोर। तुम फुप्पी हो आलिया की। नहीं, ये सिर्फ आपका बेटा है, मेरी सौतन की औलाद, मेरा सौतेला। खुदा के लिए इरम, एक बार तो मुझसे पूछ लो कि मैं। मुझे कुछ नहीं पूछना। ये मत भूलिएगा, इस घर में आपकी हैसियत एक चोर सी है, इसलिए चोरों की जैसी जिंदगी गुजारें आप। ये घर मेरा है, ये मत भूलिएगा। जिल्लत तो हमारा नसीब बन गई है, इज्जत भी गई और पोता भी गया। फजल मोहल्ले में जहां से भी गुजरते हैं लोग तानों के तीर बरसाते हैं। जिंदगी भी जिल्लत और मौत भी जिल्लत। देखा कैसा जनाजा निकाला है तुम्हारी बहन ने हमारी इज्जत का। मुझे तो इरम की फिक्र खाई जा रही है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसका मुस्तकबिल क्या होगा।
क्या होगा? इरम को तलाक हो जाएगी? इरम मां बनने वाली है, उसका बच्चा और वो दोनों पे आसरा हो जाएंगे। मेरा तो दिल चाह रहा है अपने हाथों से आरफा का गला घोंट दूं। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसके खून से अपने हाथ रंगने की। तुम देखना, हमारी बद्दुआएं ही उसे बर्बाद कर देंगी। उस बेशरम लड़की का क्या हाल होगा तुम देखना सही। खुशी लग रही, खुशी लग रही। वो क्या अच्छा अच्छा क्या चाहिए? तो बाहर लग रहे कुछ अच्छा बैठ। अली, आप ऑफिस से सीधा आते ही आलियान के पास आ गए हैं घर वालों को नजरअंदाज करके। आप क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? अल्लाह करे आप कभी जान नहीं सके। लेकिन अब आप मेरे और आलियान के बीच में ये क्यों का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैं जानू और मेरा बेटा। ठीक है, नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको मेरा मतलब है कि इरम को आपके ऑफिस से आने का वक्त मालूम होगा, वो आपका इंतजार कर रही होगी। इरम आ गई? गुड। इसका मतलब है आपने घर के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। वैसे आपकी बात हुई है इरम से? क्या इरम को मुझसे बात करनी चाहिए? क्यों नहीं, आप उसकी भाभी हैं। आप भूल रहे हैं कि आपने रिश्तों के रूप बदल दिए हैं। बल्कि खूबसूरत रंग दे दिया इन रिश्तों को मैंने। चाय मिलेगी प्लीज? इरम आपका इंतजार कर रही होगी। मेरे ख्याल से आपको चाय उसके साथ पीनी चाहिए। अब हम बाप बेटा जा रहे हैं, आप अपनी सफाइयां देती रहिए। वरना मेरा क्या होता? मैं तो मर ही जाता तुम्हारे बगैर। अली, आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? मुझे या अपनी दूसरी बीवी को? इरम, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। तो फिर इसे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं आप? इरम, क्या हो गया है? ये वही आलियान है जिससे तुम मिलने के लिए तड़पती थी। आज मैं इसे तुमसे मिलाने के लिए लेके आया हूँ। लो, इसे अपनी गोद में लो। ये तुम्हारे साजिद भाई का बेटा है। साजिद भाई? साजिद भाई की रूह तड़प रही होगी आज इसे एक और बाप की गोद में देखकर। इरम, ले जाइए इसे यहाँ से। ये उसी औरत का बेटा है जिसकी माँ नागिन है, जिसने मुझे डस लिया है। इरम, मैं आरफा से वाबस्ता किसी भी चीज को अपने करीब नहीं देखना चाहती अली। आरफा और आलियान भी मेरी जात का हिस्सा है इरम। अगर तुम मुझे अपनाना चाहती हो तो तुम्हें इन्हें भी कबूल करना होगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इस बच्चे की नफी बर्दाश्त नहीं कर सकता।